नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अलवर की, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। अगली खबर भी अलवर से है, जहां बकरीद के अवसर पर ईदगाह में विशेष नमाज अदा की गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर अलवर से, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने कार्यालय पर मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला और कहा कि जनता पार्टी का असली एजेंडा समझ चुकी है। उन्होंने बकरा ईद पर भाजपा नेताओं की बयानबाजी और टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि गाय माता की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि भाजपा गाय के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करती है। जूली ने राजस्थान में बढ़ती अपराध और मॉनिटरिंग की कमी पर सरकार की निंदा व्यक्त की है और कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे में व्यस्त हैं। उन्होंने अलवर में पानी की गंभीर समस्या को भी उजागर करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने 1.5 साल पहले समाधान का वादा किया था, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। देखिए, अलवर शहर की और अलवर जिले की पानी की बड़ी गंभीर समस्या है और काफी समय से है। हमने हमारे समय में चंबल का पानी लाने की योजना बनाई थी, जो हमारी सरकार जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उस सरकार ने आते ही 13 जिलों की योजना ईआरसीपी की बना दी, लेकिन मोदी जी ने उसको अटका के रखा, जबकि मोदी जी की घोषणा भी थी। उसके बावजूद जो है, जब हमारा राज वापस आया, क्योंकि 2 साल कोविड रहा, इन लोगों ने उसको शुरू नहीं किया, तो फिर हमने राजस्थान के खर्चे पे उसको पूरा करने की बात कही और हमने 2 बांध, ईसरदार नवनेरा बांध हमने बनाए और बांध बनने के बाद में एक ईआरसीपी का पानी अलवर के अंदर आ सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, मुद्दा बनाया जा रहा है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि ईआरसीपी का पानी कब आएगा। ईआरसीपी के पानी से ही अलवर की प्यास बुझ सकती है, और जिसमें जो झील है हमारी, जो पहले ही जो बांध हैं, अब आप ये देखिए तो सिलीसेट झील की बात कर रहे हैं। 2 बांध इतने बड़े हैं अलवर शहर के लिए। आज विजय मंदिर बांध पूरा सूख चुका है। पूर्व में आपने जैसे विरोध किया था, मैंने कब विरोध किया अपने क्षेत्र से कि यहाँ से बांध सूख नहीं, ये तो सूखे ही पड़े हैं। सूखे पड़े। ये जो लोग जो गुमराह कर रहे हैं, आप मानते हैं कि अगर वहाँ जो लोग गुमराह कर रहे हैं, जो लोग गुमराह कर रहे हैं, दोगली राजनीति कर रहे हैं। 20 साल से 4 बार से बीजेपी का एमएलए यहाँ से जीत के आ रहा है। क्या कर रहा है वो? 4 बार हो गई ना। यहाँ सांसद जीत के दिल्ली जा रहे हैं। 11 साल से दिल्ली के अंदर सरकार है इन लोगों की। क्या कर रहे हैं ये? अभी नाम टीकाराम जूली का, पूरी शहर की सप्लाई, ढाई पेड़ी, लिवारी, बाखेड़ा, केसरपुर, बल्लाना, आपके इधर आ जाओ आप, देसुला, आपका कटोरी वाला, आपका जटियाना, धोली दूब, तुलेडा, मन्ना का, आज भी जितने ट्यूबवेल चल रहे हैं सब ग्रामीण के आ रहे हैं। तो घटिया राजनीति नहीं करें कि ग्रामीण वाले पानी नहीं आने देना। ग्रामीण जो विरोध कर रहे हैं, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। मैं वो कह रहा हूँ कि सरकार को अब तक बात ही नहीं की, वहां से वार्ता करनी चाहिए ना भाई। उनकी क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, किन बात पे वो विरोध कर रहे हैं, बात सुननी तो चाहिए ना। जायज हो तो मानिए, ना जायज हो तो मत मानिए। आप सीधे मुकदमे दर्ज कर रहे हो। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही कभी नहीं चली। ये योजना हमने भी बनाई थी, कांग्रेस राज में बनी थी, उस समय भी विरोध हुआ था, हम नहीं पूरी कर पाए थे। तो आज जो ये यहाँ के जो लोग जिस प्रकार की बार मैं सारी समझ रहा हूँ ये लोग चाहते क्या है, वो सब मेरे को पता है, इसलिए इनसे फर्क पड़ने वाला बात नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, आज पूरे अलवर जिले के अंदर पानी की भयंकर समस्या है। 1.5 साल पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा रामगढ़ के अंदर आए थे, बहुत बड़ा साफा बंधवा के गए थे कि मैं भागीरथ हूं, मुझे भागीरथ का खिताब दीजिए और मैं अलवर में पानी लेके आऊंगा। तो 1.5 साल में 1 बूंद तो पानी आया नहीं है, 1 इंच फाइल सरकी नहीं है। ऐसे इनका 1 ट्रम तो निकल गया, 2 ट्रम बाकी हैं, 3 टुकड़े हो गए। अब 1.5 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। जनता इनके झांसे के अंदर आने वाली नहीं है। इस समस्या को समाधान हम ही करेंगे। राज आएगा और ईआरसीपी का पानी अलवर के अंदर आएगा, ये मैं कहना। अलवर से सीनियर संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से, जहां शहर के नयाबाद स्थित ईदगाह में विशेष नमाज अदा की गई। मस्जिद के मौलवी द्वारा बताया गया कि बकरा ईद पैगंबर हजरत इब्राहिम के अल्लाह के प्रति उनकी आजमाइश और वफादारी की याद में मनाई जाती है। वहीं इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी ईदगाह पहुंचे। उन्होंने सभी मुस्लिम भाइयों को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी और अमन चैन शांति की बात कही। और इस दौरान मुंडावर विधायक ललित यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कई लोग शामिल रहे।
और बकरीद का पर्व मनाया गया है। आज ईद के इस पावन त्योहार पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ईद का ये त्योहार प्यार, प्रेम और भाईचारे का, आपसी सौहार्द का त्योहार है। और अलवर की ये विशेषता रही है कि अलवर के नाम के अंदर भी हम बात करें तो ऐसे अल्लाह वैसे वाहिगुरु, वैसे लाड वैसे राम, यानी सारे जो हमारे धर्म हैं उनके नाम कहीं ना कहीं अलवर में जुड़ते हैं। और अलवर की ये संस्कृति रही है, गंगा जमुना जो तहजीब है वो हमारे यहाँ पर हमेशा कायम रही है। और ये मुबारकबाद मौका है। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि अलवर के अंदर जब भी कभी धार्मिक आयोजन होते हैं तो एक दूसरे समाज के लोग, चाहे जगन्नाथ जी का रथ निकले तो मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पे ठंडे पानी की प्याऊ लगाते हैं, और चाहे ताजी निकले उस समय हिंदू समाज के लोग पानी की प्याऊ लगाते हैं और सहयोग करते हैं। तो ये आपसी प्यार, प्रेम और भाईचारा बना रहे। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें भी आज हैं जो लगातार ये प्रयास करती हैं कि हमारे हिंदुस्तान का जो प्यार, प्रेम और भाईचारा वो कहीं ना कहीं बिगड़े और लोग राजनीतिक फायदा उसका उठा सके। मैं कहना चाहूँगा ये हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की परंपराएं, हमारे देश का इतिहास रहा है कि हम सब लोग मिलके एक गुलिस्ता बनते हैं और कोई भी ताकत इसको कमजोर नहीं कर सकती। मैं पुनः सबको ईद की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत अलवर से सीनियर संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। अलवर से खबर है जहां शहर के मोती डूंगरी स्थित केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कचरे को जलाए जाने की घटना सामने आई है, जिसको लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर में कचरा जलाना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है बल्कि अपराध भी है। मिश्रा ने प्रशासन से इस मामले पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं को बच्चों के स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। खुले में कचरा जलाना न केवल प्रदूषण फैलाता है बल्कि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ भी है। स्कूल में कचरा जलाया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालय में कचरा जलाकर प्रदूषण फैलाया जा रहा है, ये जिले में एनसीआर में स्कूल में कचरा जलाना कानून के खिलाफ है। प्रदूषण फैलता है, बच्चों को पॉल्यूशन से नुकसान होता है और बहुत गलत बात है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जो भी लोग स्कूल परिसर में कचरा जलाकर धुआं करके पॉल्यूशन फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आगे से ऐसी घटना नहीं हो उसकी रोक की जाए। अलवर से सीनियर संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से जहां उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक हादसे में 31 वर्षीय युवक सोनू पुत्र शेर सिंह की मौत हो गई। हादसा सोनालिका फैक्ट्री के पास हुआ। जब वो सड़क पर जा रहा था तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सोनू को जिला अस्पताल लाया गया जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। एएसआई साधु राम ने बताया कि घटना की सूचना शाम तकरीबन 5:30 बजे थी, जहां पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हालातों का जायजा लिया। मृतक हरियाणा के शेखपुरा नारनौल का निवासी था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन ट्रक को जब्त कर लिया गया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। जी बताइए साधु राम जी, पूरा मामला क्या है? ये सर कल एक एक्सीडेंट हुआ था अपने ये कंपनी है सोनालिक कंपनी के पास में ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, तो मजरूब को 108 से सरकारी अस्पताल भिजवाया था। इसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। आज पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाने के लिए उपस्थित आए हैं। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ? एक ट्रक से हुआ है। ये बाइक पर था? नहीं, ये पैदल हुआ है। कहाँ जाना था? ये पैदल क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है सोनू पुत्र शेर सिंह, जाति धाणक, उम्र 31 साल, निवासी शेखपुरा नारनौल हरियाणा का रहने वाला। ये कोई निजी काम से MIA में आया था। तो इसके भाई रविंदर ने एक रिपोर्ट दी है थाने यहाँ भी हॉस्पिटल में कि मेरा भाई और मैं यहाँ सर कोई निजी काम से MIA आए थे, तो सोनालिका कंपनी के पास से पैदल पैदल जा रहे थे, तो एक ट्रक ने तेज गति वाला लापरवाही चलाकर टक्कर मार दी, जिससे इलाज के लिए 108 से यहाँ ले आए थे, जिसकी मृत्यु हो गई है। पकड़ लिया? हाँ, ट्रक मौके पर ही था, जिसको थाना पे सुरक्षा की दृष्टि से खड़ा किया हुआ है। पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी, उसके बाद में जैसी रिपोर्ट पर
वापस थाने पर कार्रवाई कर अनुसंधान जारी है। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। चुरू में कुलदेवी और गुरुदेव दंडी स्वामी जोगेंद्र आश्रम जी मायाराज के आशीर्वाद से निर्जला एकादशी पर्व पर सुंदरकांड वाचक तुलसीराम पांडे के आवास पर विभिन्न बाहर से आए और शेखावटी के कलाकारों ने भजन की प्रस्तुति दी। बता दें कि शेखावटी भजन गायक मूलचंद चौधरी ने अपने भजनों से सबका दिल जीत लिया। गायक मूलचंद चौधरी ने माँ शब्द के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि जिनके माँ नहीं है उनसे पूछो माँ का अपने जीवन में कितना महत्व होता है। चौधरी ने मां के बिना जीवन अधूरा बताया। मूलचंद चौधरी ने अपने भजनों के माध्यम से कहा कि सुंदर परिवार के निर्माण तभी संभव है जब परिवार में कोई नशा ना करे। भजन गायक पीकी पारिक, बीकानेर के कलाकार अजय शेह और साथ ही साथ राधा हिंदुस्तानी ने अपनी सुंदर कलाकृति प्रस्तुत की और लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच का संचालन वीरेंद्र लाटा ने किया। साथ ही साथ बाहर से आए सभी कलाकारों का पांडे परिवार द्वारा शॉल दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया गया। राजस्थान के चुरू से सी न्यूज़ संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।